जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम न केवल सूर्य की शक्ति को समझेंगे बल्कि सौर मंडल के हर एक ग्रह की अनोखी खूबियों को भी जानेंगे। यह वीडियो न केवल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि विज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा को भी एक नई उड़ान देगा। क्या आप जानते हैं कि सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वी समा सकती है? क्या आपको पता है सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जिसे आंखों वाला ग्रह कहा जाता है? क्या मंगल ग्रह पर सच में कभी नदियां बहती थी? शनि ग्रह के छल्ले आखिर कौन सी चीज के बने हैं? आप जानते हैं कि कृत्रिम सूर्य क्या है और कौन से देश ने अपना खुद का सूरज बनाया हुआ है? तो शुरुआत करते हैं सौरमंडल की। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड में हमारे सबसे निकटतम तारे का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूर्य से संबंधित कुछ आश्चर्यजनक तथ्य उनको भी समझेंगे। सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य के केंद्र में प्रत्येक सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन का और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। अब ये नाभिकीय संलयन क्या है, इसको समझिए पहले। नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो हल्के परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी और स्थिर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन कहलाती है। यह प्रक्रिया सामान्य स्थितियों में नहीं होती। इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, अत्यधिक उच्च तापमान होना चाहिए। दूसरा, अत्यधिक उच्च दबाव होना चाहिए। तापमान उच्च इसलिए होना चाहिए, आयनों के बीच में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल होता है आकर्षण बल, दूसरा बल होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच में कार्य करता है। आकर्षण का मतलब अपनी ओर खींचना, खुद। प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्स करना। यह समान प्रकार के आवेशों के बीच कार्य करता है। समान प्रकार का तात्पर्य, अगर पहला आवेश पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो, या फिर पहला अगर निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव हो। इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है अपने से विपरीत दिशा में धक्का लगाना। आपकी तरफ कोई आ रहा है, अगर आप उसको धक्का दे देंगे तो प्रतिकर्षण बल की क्रिया होगी, और उसे अपनी ओर खींच लेंगे तो आकर्षण बल होगा। तापमान प्रतिकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तापमान को बढ़ाएंगे, प्रतिकर्षण बल कम होगा। अगर हम तापमान को कम करेंगे, प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा। इस प्रक्रिया को व्युत्क्रम की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम यह समझेंगे कि सूर्य के अंदर या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आइसोटोप्स, एक का नाम जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम 1H2, दूसरा ट्राइटियम अर्थात 1H3, जब दोनों ये आपस में मिलते हैं हीलियम का एक नाभिक बनता है और साथ में न्यूट्रॉन मुक्त होता है, और इसके साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वही सूर्य के प्रकाश और गर्मी का मुख्य स्रोत है। सूर्य हमें पृथ्वी से इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना अधिक है। अर्थात एग्जाम्पल समझिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 किलो है, उसे जब सूर्य पर ले जाया जाएगा तो उसका वजन वहां पर 1680 किलो हो जाएगा। सूर्य की सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, वास्तव में आसपास के क्षेत्रों के ठंडे हिस्से होते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य का स्थान और सौरमंडल का प्रधान तारा है आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में उसे दुग्ध मेखला कहते हैं, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। निर्वात अवस्था में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश एक वर्ष में 40 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अब हम सूर्य की रासायनिक संरचना को समझेंगे। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 26.5% हीलियम और 2.5% अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सूर्य की गतियां परिभ्रमण और परिक्रमण। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो इस क्रिया को परिक्रमण कहते हैं। आप एक सर्किल बनाइए, अंदर आप ऐसे गोल गोल घूमते रहिए, परिभ्रमण कहा जाएगा। अगर आप इस सर्किल के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो इसे परिक्रमण कहा जाता है।
सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का डायामीटर व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के अंदर पृथ्वी जैसे 109 ग्रह समा सकते हैं। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की संरचना को समझेंगे। सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग को क्रोड कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया घटित होती है। यहाँ का तापमान कई करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। उस क्रोड के बाहर जो अगली परत पाई जाती है उसे विकिरण मंडल कहते हैं। यहाँ पर विकिरण द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर होता है। अगली परत संवहन मंडल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। उसके अगली परत जो है उसे प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का वायुमंडल इसी प्रकाश मंडल का ही एक भाग होता है। फिर अगला जो परत है उसे वर्ड मंडल के नाम से जाना जाता है। जो हमें दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के समय जो चारों ओर की एक परत दिखाई देती है उसे किरीट कहते हैं और इसे इंग्लिश में कोरोना के नाम से जाना जाता है। मंडल पर स्थित ठंडे और चुंबकीय रूप से सक्रिय क्षेत्र को सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। ये कुछ और नहीं है, ठंडे क्षेत्र हैं, इसलिए काले दिखाई देते हैं। सूर्य से ऊर्जा के स्थानांतरण की वजह से बनते हैं और आसपास के क्षेत्र से ठंडे होते हैं। तापमान 4000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 11 वर्ष तक ये बिल्कुल स्थिर रहते हैं। 11 वर्ष के बाद इनमें या तो कमी होगी या तो बढ़ोतरी होगी। सूर्य के वायुमंडल की पहली परत जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर होती है उसे वर्ड मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह से ऊर्जा का अचानक और तीव्र विस्फोट सौर ज्वाला कहलाता है। पृथ्वी का नॉर्थ पोल है अर्थात उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर भी तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यह इन्हीं सौर ज्वाला के कारण उत्पन्न होती हैं। अब हमें सूर्य के सबसे बाहरी परत को समझना है। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्योंकि सबसे बाहरी परत होती है इसलिए इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूर्य का सबसे अंदरूनी भाग होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। विकिरण मंडल किसे कहते हैं? विकिरण द्वारा ऊर्जा का परिवहन होता है। संवहन मंडल क्या होता है? सूर्य का अंदर से बाहर की ओर आने वाली तीसरे नंबर की परत है। यहाँ पर संवहन धाराओं द्वारा ऊर्जा का परिवहन होता है। प्रकाश मंडल क्या है? यहाँ का तापमान अत्यधिक होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ड मंडल क्या है? प्रकाश मंडल के ऊपर का जो क्षेत्र है उसे वर्ण मंडल के नाम से जाना जाता है। और किरीट जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है जिसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है और यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती है। इसे सूर्य के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया है जिसमें हमने क्रोड, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, किरीट इन सभी को समझा है। अगला टॉपिक होगा सौरमंडल। सौरमंडल की परिभाषा। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? उत्तर है कोपरनिकस। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय, आंतरिक अथवा स्थलीय ग्रह, दूसरा बाह्य अथवा गैसीय ग्रह। यह सूर्य है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है। अब आप देखेंगे बीच में कुछ आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं। इन चट्टानों को एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है अथवा इन्हें हिंदी में क्षुद्र ग्रह घेरा कहा जाता है। ये कैसे बने, कैसे आए, इनको समझेंगे। आज से लगभग 4 अरब साल पहले जब सौरमंडल बन रहा था तो धूल और गैस के बादल आपस में जुड़कर ग्रह बना रहे थे, परंतु मंगल और बृहस्पति के अत्यधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उन टुकड़ों को ग्रह नहीं बनने दिया। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने उन चट्टानों को आपस में टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसे आज एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले के जितने ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं
और इसके बाद के जितने ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इस बेल्ट के पहले कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद के जो 4 ग्रह हैं उनमें बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यहाँ पर ग्रहों को दूरी के क्रम के अनुसार रखा गया है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर अगला पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। सूर्य के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? उत्तर है बुध। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। ग्रहों का आकार का घटता क्रम, यहाँ पर ग्रहों को आकार के हिसाब से अरेंज किया गया है। आकार में बृहस्पति के बाद शनि है, शनि से छोटा ग्रह अरुण है, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ग्रहों से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझ लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ठंडा ग्रह वरुण, सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण, भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे हल्का ग्रह शनि, सबसे चमकदार ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल। एक एक करके सभी ग्रहों को समझेंगे, जिसमें से पहले बुध ग्रह को समझेंगे। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। सूर्य की परिक्रमा यह केवल 88 दिनों में कर लेता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। क्यों कर लेता है? क्योंकि सूर्य के सबसे करीब है। परिभ्रमण काल, परिभ्रमण का मतलब अपने स्थान पे घूमना, रोटेट करना, लगभग 58.6 दिनों में पूरा हो जाता है। कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध सूर्य के इतना करीब है कि यहाँ पिघला देने वाली गर्मी होती है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके ध्रुवों पर मौजूद गहरे गड्ढों में बर्फ होने के पुख्ता प्रमाण पाए हैं। सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ पर बर्फ पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में है। अब अगले ग्रह शुक्र को समझते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की बहन भगिनी ग्रह, क्योंकि यह आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अंश का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर की मात्रा ज्यादा है। पृथ्वी ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसे ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर पूरा करती है और इसी से दिन और रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। मंगल ग्रह को समझेंगे। लाल ग्रह है। इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिससे यहाँ पृथ्वी के बराबर मौसम परिवर्तन होता है। धुरी पर पृथ्वी की तरह 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, बोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 8850 मीटर। इस 3 गुना ज्यादा ऊंचा यहाँ पर एक पर्वत है, जिसे निक्स ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। आकार में सबसे बड़े ग्रह, जिसे बृहस्पति कहते हैं, उसके विषय में जानकारी लेंगे। यह मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की मात्रा अधिक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। अब हम शनि ग्रह की विशेषताओं को समझेंगे। विशेषता यह है कि इसके तल के चारों ओर वलय होना, वलय माने छल्ले। अच्छा, जो आपको ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये बर्फ और धूल के कण हैं। ये ऐसे बने नहीं है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आपस में बंधे हुए हैं और इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। टोटल 146 उपग्रह की खोज की जा चुकी है, जिसमें से सबसे जो बड़ा उपग्रह है शनि का, उसका नाम है टाइटन।
टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो जल में पूरा डूबेगा ही नहीं बल्कि तैरने लगेगा। ग्रह अरुण की बात करते हैं। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ या लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है और सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। अच्छी झुकाव जिसके हम चर्चा कर चुके हैं, यह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, CH4 की अधिकता के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। सबसे लास्ट ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम वरुण है। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गॉर्ली ने की थी। गॉर्ली से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। ये लिखा हुआ है ट्राइटन। शनि का जो उपग्रह था उसका नाम था टाइटन, ये ट्राइटन है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164.8 वर्षों का समय लगता है। कारण क्या है? दूरी पर स्थित है, इसलिए ये सबसे ज्यादा समय। एक समरी के रूप में हमने लास्ट में चार्ट को ऐड कर दिया है। जैसे बुध ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिनों का समय लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिनों का समय लगता है। इसमें याद करने वाली बातें, बुध को याद कर लीजिए, पृथ्वी को याद कर लेंगे और वरुण को याद कर लेंगे। बस प्रश्नों को हमने आपसे शुरुआत में पूछा था, उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब होकर भी सबसे गर्म नहीं है? उत्तर है बुध। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव अत्यधिक है। तीसरा प्रश्न था, सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे आंखों वाला ग्रह कहा जाता है? उत्तर है बृहस्पति, क्योंकि इसमें रेड स्पॉट पाए जाते हैं जो गोलाकार एक साइक्लोन चक्रवात की तरह हैं, जो दिखने में एक बड़ी आंख जैसे दिखते हैं। क्या मंगल ग्रह पर सच में कभी नदियां बहती थी? जी हाँ, वैज्ञानिकों के पास इसके प्रमाण हैं कि मंगल की सतह पर सूखी हुई नदियों की घाटियां और खनिजों के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि आज से अरबों साल पहले यहाँ पर पानी बहता था। शनि ग्रह के छल्ले रिंग्स कौन सी चीज से बने हैं? उत्तर है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों से बने हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। वह कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर लुढ़कते हुए चलता है? उत्तर है यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह। आपने पढ़ा है कि अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है। कौन सा ग्रह है जहां दिन साल से भी बड़ा होता है? उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी के दिन लगते हैं, जबकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे 225 पृथ्वी के दिन ही लगते हैं। क्या कृत्रिम सूर्य क्या है और यह क्यों बनाया गया था? यह पृथ्वी पर बनाया गया एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए असीमित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना। इसे चीन ने बनाया हुआ है। पृथ्वी के अलावा भी कहीं पर जीवन संभव है? अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मंगल ग्रह, बृहस्पति के चंद्रमा और शनि के चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश जारी है। तो आज हमने सोलर सिस्टम के उस विशाल सफर को पूरा किया है, जहां हमने सूर्य की ऊर्जा से लेकर शनि के छल्लों तक के अनसुलझे रहस्यों को जाना है। इस धरती पर हम रह रहे हैं, इस धरती के अंदर क्या है? क्या पृथ्वी अंदर से खोखली है या केवल वो आग का गोला है? आखिर भूकंप कैसे आते हैं? ज्वालामुखी कहां से फूटते हैं? इन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए हम अपनी अगली क्लास में निकलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गहराई में। यकीन मानिए वह क्लास इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।